हाजिर हो चुके हैं और सवाल उठा रहे हैं, ये कैसा स्वराज। तस्वीरें चलती रहेंगी, तब तक मैं बोलता रहूंगा और इस स्वराज की तस्वीरें आप ये देख लीजिए, फिर हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश के दोनों राज्य किसी जमाने में बीमारू प्रदेश कहलाते थे और आज भी ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश का छतरपुर हो या शुजालपुर या फिर छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला, यहाँ के कुछ गांव में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इन गांवों में पक्की सड़कें और पुल नहीं है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं। वजह बिल्कुल साफ है, दोनों राज्यों के सरकारी तंत्र में कई खामियां हैं, जिसके चलते लोगों तक विकास नहीं पहुंचा। लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हमारे साथ उठाइए हाथ, बोलिए हल्ला। तस्वीर आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, लेकिन आप रिपोर्ट भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में जनता से बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं ताकि वो तीसरी बार सत्ता का सिंहासन हासिल कर सके। लेकिन उनके शासनकाल में बीते 10 सालों में राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पक्की सड़क और एक पुल तक नसीब नहीं हुआ। अधूरे विकास के कड़वे सच को उजागर करेगी हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास के पैमाने पर अपने राज्य को विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में अव्वल बताते हैं। लेकिन बीते 10 सालों में शिवराज सिंह के राज में कितना विकास हुआ, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। छतरपुर के महुआझाला ग्राम पंचायत की तस्वीरें देखकर सरकार शर्मिंदगी महसूस ना करे, लेकिन हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले राज्य के माथे पर ये किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, सभी को इसी तरह रोजाना ये नदी पार करनी पड़ती है। लोग सालों से एक पक्की सड़क और एक पुल के इंतजार में हैं कि कभी तो उनकी इस समस्या पर कोई ध्यान देगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। लोगों की टीस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस समस्या से अनजान है, फिर भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। जब इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर से बात की तो उन्होंने जल्द समस्या के निराकरण का भरोसा दे दिया। रोज गिर जाते, कभी कभी पैंट भी उतार के चप्पल रख के पहनने में रोज गिर जाते और कभी कभी तो घर भी लौट जाते। क्यों ऐसा करा करके? यदि छोटी पुलिया होगी तो हम उसको बनवाने का प्रयास करेंगे और यदि ऐसा होगा कि काफ़ी बड़ा पुल बनना है तो फिर स्कूल को शिफ्टिंग के बारे में विचार करेंगे। जो उचित निर्णय होगा निरीक्षण के बाद किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही हमने शुजालपुर के बेमखेड़ी गांव का हाल आपको दिखाया था। किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नेवज नदी पार करते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इंडिया न्यूज ने जब जिले के एसडीएम से बात की थी तो उन्होंने गंभीरता से इस विषय पर आश्वासन दिया था। इसके बाद भी 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। हम आपको एसडीएम साहब और बेमखेड़ी के गांव के लोगों का वो बयान फिर से सुनाते हैं ताकि ये पता चल सके कि किस तरह से सरकारी तंत्र महज खानापूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ रहा है। इतनी मुसीबत है सर कि हमारे मनक मर जाते हैं। हमें कहीं भी जाने का रास्ता नहीं, ना तो कहीं रोड का साधन है, ना स्कूल के बच्चे उनके लिए व्यवस्था है। ले जा रहे हैं धापू भाई को, जाएंगे ऐसे खटिया पे उठा के ही ले जाएंगे। नदी को काय में से जावन काय में से आवा, मरा तो हम गांव में बालने जगह ही नहीं, वोट नहीं देना, एक के नहीं दें दुआ गांव क्या गए। हाँ हमारी तकलीफ सब बात की, बिल्कुल बात रास्ता ही नहीं। आई नदी आड़ी, आई खाड़ आड़ा, कहाँ जावा हम दुखिया देंगे। कि जो है वो स्थिति आप जो बता रहे हो उसको देख पाते हैं कि वो रोड क्यों नहीं है, हाँ ना, और नदी पार करके क्यों जा रहे हैं, है ना, क्योंकि सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने की शासन की योजना है, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क। अब वो गाँव क्यों छूटा हुआ है उसको देख पाते हैं। छतरपुर और शुजालपुर का सच आपके सामने है, लेकिन राज्य में ऐसे न जाने कितने गांव हैं जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि घोषणाओं और वादों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खामियां सरकारी तंत्र में हैं।
जो सरकार के आदेशों पर अमल नहीं करते। छतरपुर से राजेश चौरसिया और शुजालपुर से पुरुषोत्तम पारवानी, इंडिया न्यूज। तो ये हाल है बड़े भाई मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हाल तो देख लिया, लेकिन अपने छोटे भाई का भी हाल देख लीजिए। छोटे भाई यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सिंगोला गांव का हाल हम आपको अब दिखलाएंगे। इस गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज नाव के जरिए 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। बच्चों के इस जज्बे के आगे इलाके के लोग भी नतमस्तक हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इतने साल गुजर जाने के बाद भी सिंगोला गांव विकास से कोसों दूर क्यों है? इन बच्चों के जज्बे को सलाम। नाव से तय होता स्कूल का सफर। न जान की फिक्र, न दुनिया का डर। ये इन बच्चों का पढ़ाई के लिए जुनून नहीं तो और क्या है कि इन बच्चों ने खुद ही नाव संभाल ली है और पतवार भी। आखिरकार लहरों को चीरकर किनारे जो पहुंचना है। इन बच्चों का किनारा 3 किलोमीटर दूर धमतरी का भिड़वाड़ा हाई स्कूल है, जहां तक पहुंचने के लिए ये खुद माझी बन बैठे हैं। हम सिंगोला से भिड़ावर पढ़ने जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो वापस नाव लेकर आते हैं। क्या खुद भी चलाते हैं नाव? हम सभी लोग यहाँ के बच्चे नाव चलाते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के इरादे बड़े हैं, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा। जिस नाव से ये बच्चे इतना दूभर सफर तय करते हैं, वो नाव भी जर्जर है। लेकिन पढ़ने और आगे बढ़ने के जुनून के आगे नाव की जर्जर हालत बहुत छोटी पड़ जाती है। आलम यह है कि खुद गुरु शिष्य के आगे नतमस्तक है। आने जाने का मार्ग तो नहीं है, बस नाव ही है। क्या होनी चाहिए सर विकास वहाँ पर? वहाँ जाने के लिए अब अलग से सुविधा देनी चाहिए, रोड बना करके, पुलिया बना करके। दूसरे जिला ही जाना पड़ता है क्योंकि ये धमतरी जिला का लास्ट छोर है, डुबान क्षेत्र। इस बार हम न प्रशासन को कोसेंगे न सरकार को। हम तो बस इन बच्चों के जज्बे को सलाम करते हैं और इनके माता पिता को, जिन्होंने इन बच्चों को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बचपन से ही सिखा दिया है। कांकेर से मुकेश कुमार शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश का भी वही हाल, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल। कांकेर में आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं इन तस्वीरों को कि कैसे बच्चे स्कूल पर जा रहे हैं, यानी जानलेवा सफर है। 3 तस्वीर एक बार पहले देख लीजिए। छतरपुर, शुजालपुर, कांकेर, यानी छतरपुर और शुजालपुर मध्य प्रदेश का हाल और कांकेर की तस्वीर छत्तीसगढ़ का हाल। दोनों प्रदेशों में बड़े भाई के हाल भी हैं, छोटा भाई का भी हाल। और हैरानी की बात यह कि बीजेपी के दोनों जगह सरकार भी है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई है नहीं। कैसे जान जोखिम में ये सफर चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। चलिए, हमारे साथ तीनों संवाददाता छतरपुर और शुजालपुर और कांकेर से जुड़ गए। हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता राजेश चौरसिया, साथ ही साथ हमारे साथ पुरुषोत्तम है हमारे संवाददाता शुजालपुर से, और मुकेश हमारे साथ कांकेर से जुड़े। सबसे पहले मैं छतरपुर का हाल जानना चाहूंगा राजेश आपसे। ये गांव कितने दिनों से इस तरह इसी एक नाले से गुजरकर निकलता है और क्या दिक्कतें हैं और प्रशासन के अधिकारी क्या दलील देते हैं? जी, मैं बता दूं, ये मामला जो है छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा का है, जहां की महुआ झाला पंचायत है, जो कि बिजावर विधानसभा, बिजावर जनपद से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बताना चाहता हूँ, इस पंचायत के पास अभी 2 किलोमीटर दूरी पर मात्र अभी 5 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सभा हुई थी, जो जन आशीर्वाद रैली निकल रही है इनकी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, यह पिछले 15 साल से इस तरह से चल रहा है। लोगों का कहना है कि हम 15 साल किसी तरह हमारे बच्चे नदी पार करके निकलते हैं, और जब बारिश में ज्यादा बारिश होती है तब ये नदी चढ़ जाती है, जिस कारण हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे कपड़े उतार कर नदी पार कर रहे हैं और जान जोखिम में डालकर इस तरह से अपने बच्चों को निकालते हैं वो लोग। उनका कहना है कि कई बार तो हमारे बच्चे इनमें बह चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की सजगता के कारण बाद में स्कूल होने के कारण बगल में किनारे। ये बरसाती नदी है राजेश, आपसे जानना चाहिए, बरसाती नदी है?
जी ये बरसाती नदी है, ये परमानेंट नदी है, यहाँ की नदी जो परमानेंट है, लेकिन बरसात के कारण इसमें ज्यादा पानी आ जाता है। आप देख सकते हैं अभी जो पानी है अभी वो कम पानी है, जिस कारण बच्चे वहाँ से निकल पा रहे हैं, लेकिन बरसात में ये नदी का आलम और ज्यादा तेज हो जाता है, बहाव अभी बारिश थोड़ा सा बंद हो गई है, इस कारण इसमें पानी कमी हो गई है। लेकिन पिछले 15 दिनों से ये बच्चे नहीं जा पा रहे, बारिश तेज चल रही थी तब उस समय बच्चे नहीं जा पा रहे थे। जी क्या महूजाला गांव, जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, वही गांव नदी के पार है या और भी गांव हैं इस नदी को जो आपस में बीच में जोड़ता है? जी मैं बता दूं, ये ग्राम पंचायत है जो महुआ झाला ग्राम पंचायत, उसमें 4-5 गांव है, 4-5 गांव की यही दशा है। यहाँ के जो शादी ब्याह करने के लिए लोग यहाँ पे शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं लोगों के, उनका कहना है कि हम अपनी बेटियों की शादी ऐसे गांव में क्यों करें जहाँ पर निकलने के लिए सुविधा ना हो, जहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा ना हो, नदी नाले पार। तो जरूरत किस बात की, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पुल की जरूरत है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, यानी कहीं दूसरे इलाके से सड़क निकाली जाए, क्या नजर आ रही है आपको? जी प्रदेश से हमने गांव के लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल या रफ्ता बन जाए तो उससे हमें काफी परेशानी का जो है हमारी निजात मिल जाएगी। चलिए राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ शुजालपुर से हमारे संवाददाता भी पुरुषोत्तम लगातार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, शुजालपुर का हालत हमने वाकई में देखा, बड़ी नदी है, बड़ी मुश्किलों का भरा सफर है, कैसी दिक्कत है और किन किन गांव, कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और कैसे लोग सफर करने पर मजबूर हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा जयप्रकाश की ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बेगमखेड़ी गांव की है, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, शुजालपुर अनुभाग लगता है। और इस बेगमखेड़ी में पिछले 10 सालों से ये समस्या बनी हुई है। नेवज नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है और नदी के दोनों तरफ, एक तरफ प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, दूसरी तरफ हाई स्कूल है। गाँव के सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम नदी को पार करके इसी तरह से पूरे साल भर निकलते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी पढ़ाई बाद में स्टार्ट होती है, पहले उन्हें कपड़े सुखाना होते हैं। स्कूल में भी उन्हें नदी पार करने के दौरान जो अपनाई जाने वाली सावधानियां हैं वो बताई जाती है। शिक्षक भी इसी तरह पूरे गीले होकर कमर तक पानी में डूबते हुए नदी पार करके आते हैं। और गाँव में इतनी बदतर हालत है कि जब कोई किसी महिला का प्रसव होने वाला होता है तो जो सक्षम लोग हैं वो अब पीरियड से 1-2 महीने पहले ही उस महिला को गांव के बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं। लेकिन जो निर्धन लोग हैं उन बेचारों की ये स्थिति है कि खटिया पर लाद के मरीज को करीब 4 किलोमीटर तक पैदल ले जाया जाता है। पुरुषोत्तम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ एक ही गाँव है या और भी गाँव हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? क्या और भी लोगों को इसी तरह की दिक्कतें आ रही है? बेगमखेड़ी और आसपास के लगभग 4-5 गांव हैं जिन लोगों को निकलने के लिए ये एक रास्ता है, लेकिन अन्य गांवों के लोगों के पास वैकल्पिक रास्ते भी है। लेकिन बेगमखेड़ी का जो ये गांव है, यहाँ की जो लगभग 1200-1300 की जो आबादी है वो बुरी तरह इससे प्रभावित है। इसी विधानसभा में एक तिलावत खेड़ा नाम का गाँव है, वहाँ भी लोगों ने खजूर का पेड़ डाल करके पुल बनाया हुआ है। वहाँ भी बच्चे और ग्रामीण बड़ी मुसीबत झेलते हैं। तो लगभग अमूमन हर विधानसभा क्षेत्र में शाजापुर जिले के 2 या 3 स्थान ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ। पुरुषोत्तम, ये नदी कौन सी है जो नदी गुजर रही है, ये नदी कौन सी है? जयप्रकाश, ये नेवज नदी है और काफी लंबी नदी है ये। जी, तो कितने सालों से, ये कई सालों से इस तरह का है और क्या जनप्रतिनिधि क्या आश्वासन देते हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मसले को लेकर? क्योंकि हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी, क्या उसके बाद कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? जयप्रकाश जी, उस समय जब हमने बात की थी तो एसडीएम हिंदू सिंह जी चुनावत ने हमें आश्वस्त किया था कि इंडिया न्यूज को कि लगभग 5-6 दिन में ही हम इसकी स्थिति पता करेंगे कि क्यों सड़क नहीं बनी है, क्यों पीएमजीएसवाई में सड़क नहीं बनी, क्यों मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना में सड़क नहीं बनी, क्यों मनरेगा में सड़क नहीं बनाई गई। उन्होंने इसकी वजह पता लगाकर उचित कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन 5-6 दिन बीत चुके हैं और आज भी जब हम एसडीएम से मिले तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में खुद को व्यस्त बताते हुए ये कहा कि अभी तक वो इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए और वो इस पर ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर नेता हो या अधिकारी सब लापरवाही कर रहे हैं और नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता काकेर से जुड़ रहे हैं, काकेर से मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, वाकई में हैरान करने वाली है। जो छात्र हैं जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेकर नदी पार करते हैं और तालीम लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह का असर आ रहा है और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी कह क्या रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र धमतरी जिला का अंतरिम छोर आता है और कांकेर जिला का भी अंतरिम छोर आता है और डुबान एरिया में होने के कारण गांव वालों को बेहद परेशानी होती है। शिकायत ना तो इनको सरकार से है न प्रशासन से है।
मजबूरी इनकी ये है कि ये डुबान एरिया में आते हैं, वहाँ उनकी जीवन शैली इसी तरह से अब तक बीतती आ रही है। आज लगभग 25 से 35 वर्ष के बीत चुका है, बावजूद इधर ध्यान देने के सरकार ना तो इनकी तरफ कभी पलट के गई है, ना इनकी हालचाल जानना चाहा, ना पूछना चाहा, इसलिए थक हार गए हैं और शिकायत से बिल्कुल दूर हैं, परे हैं। और बरसात के दिनों में होता क्या है, मैं बताना चाहूँ, देख पाएगा सबसे बड़ा दिक्कत, बच्चे तो जाते ही, इनके जज्बा को तो सलाम है ही, लेकिन दूसरी चीज यह है कि ये ग्रामीण जो लगभग वहाँ 350 के आसपास की आबादी है, ये लोग राजस्थान का जो सामान है, अपने खाने पीने के दैनिक उपयोग की चीज रहती है, उसको भी नाव के सहारे ही वहाँ तक पहुँचाते हैं। जयप्रकाश जी मुकेश, अधिकारियों का क्या कहना है कि क्या आखिरकार कब तक ये बच्चे जान जोखिम में डालकर तालीम लेने चाहेंगे और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? साफ तौर से बात है, ये इलाका आता है आपका धमतरी जिले का। धमतरी जिले में कई बार इन लोगों ने गुहार लगा चुकी है और यहाँ तक के कुछ लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि इनके लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा। मुकेश, एक कंफ्यूजन आपसे जानना चाहेंगे, ये कांकेर में पड़ता है या धमतरी जिले में आती है? ये पड़ता है, आपको बताओ, कांकेर जिले में बच्चे पढ़ने आते हैं क्योंकि बिल्कुल सरहद से लगा हुआ है। उसके अलावा डुबान क्षेत्र के बाद ना ही धमतरी जिले में आता है हालांकि ये गाँव, लेकिन धमतरी जिले का होने के कारण क्योंकि आसपास स्कूल है ही नहीं, इनको नदी पार करके, नदी नहीं मतलब नाव चला के जहाँ से डुबान एरिया, नाव में बैठ के कांकेर जिले के स्कूल में आना पड़ता है। कांकेर जिले के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेन देन का सारा जो दिनचर्या है, सारा काम है, सिर्फ कांकेर जिले से ही जुड़ा हुआ है और कांकेर जिले से ही काम करते हैं। जी जयप्रकाश जी मुकेश, बच्चों को तो हम देख रहे हैं, क्या और भी लोगों को जरूरत के सामान के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए इसी तरह नाव का सहारा लेना पड़ता है जो गांव के बाकी लोग हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमेशा नाव के सहारा ही ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह होती है कि ना ही वहाँ पर किसी प्रकार से कोई स्वास्थ्य मामला है। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए ना तो मुश्किल ये हो जाता है कि आधी रात को या दिन में कैसे नाम उनको यहाँ से वहाँ ले जाए। सरकार को सुध लेनी चाहिए। बार बार चुनावी रणनीति बनाते हैं, विकास की बातें करते हैं, इन सब एरिया को देखना चाहिए। ऐसा एक एरिया नहीं है जयप्रकाश, ऐसे कई एरिया है। परतापुर की बात की जाए तो परतापुर में भी आज भी नाव चलता है। वहाँ तो खुद मंटू पवार जो कि विधायक रह चुके हैं पूर्व में, वो भी नाव से ही जाते हैं। ऐसे कुछ इलाका अभी बचे पड़े हैं जिनमें विकास की बेहद जरूरत है। वहाँ पर सरकार बिल्कुल अनदेखा करके कान में रुई डालकर सोई हुई है। मुकेश, क्या इस बारे में शिकायत जनप्रतिनिधियों तक पहुँच चुकी है, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुँच चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर से बात देखिए, आपको पता ही है जयप्रकाश की मतदाता परिचय कार्ड हर एक का बनता है। कौन सा गांव है, कहां से कितने वोटर हैं, कहां पर कौन सा गांव है, सर्वे तो चलता ही है। क्या सरकार को इनकी समस्याओं का समाधान करने के, सरकार को इनकी समस्याओं का बात पता नहीं चली होगी क्या? बिल्कुल चली है, लेकिन कुछ करना चाहते ही नहीं है। बस इनको वोटों की राजनीति ही चाहिए और कुछ नहीं। जी मुकेश, लेकिन बड़ा सवाल कि बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन कि इतना वक्त लगेगा, क्या कभी कोई आश्वासन भी नहीं मिला लोगों को? कितने वक्त में यहाँ पर कोई पुल बना दिया जाएगा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरी तक यहाँ पर तो स्कूल है हालांकि, लेकिन अगर बात की जाए, विकास की बात की जाए और आश्वासन की बात की जाए तो ये आश्वासन से बिल्कुल थक हार चुके हैं। मांग करते करते अब तक पूरा ही नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। विकास वाकई में किया, बस इनका एक चीज है, शिकायत भी इनका नहीं रह गया है कि हमें सड़क चाहिए, पुल चाहिए। अगर शासन को ये लगता है कि इनकी जरूरत है सड़क की तो कहीं से कहीं व्यवस्था कर दिया जाए आने जाने के लिए, ताकि हम सुरक्षित जा सकें। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए। मुकेश हमारे संवाददाता कांकेर से जानकारी दे रहे थे कि कैसे बच्चों को जान जोखिम में डालकर खुद स्कूल जाना पड़ता है और वो भी नाव चलाकर। चलिए, छतरपुर से हमारे साथ महुआ झाला के एक ग्रामीण रियाज जुड़ गए हैं। रियाज साहब, स्वागत इंडिया न्यूज पर। हम आज आपका मसला उठा रहे हैं कि किस तरह आप लोगों को एक नदी जो बनी हुई है उसे पार करके एक दूसरे इलाके में जाना पड़ता है आपको रोजमर्रा के कामों के लिए। कब से, कितने सालों से ये दिक्कत आ रही है और आपको क्या लगता है यहाँ सड़क की जरूरत है या एक पुल बनाने की जरूरत है? सर, यहाँ पे पुल की भी जरूरत है और सड़क की भी जरूरत है। जी हाँ। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत इस तरह की आ रही है, यहाँ से जो नदी निकली है, पानी जाता है, उसमें बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। कोई बीमार हो जाए तो वो भी नहीं जा पाता है उसको। हाँ। तो आपने अपने क्षेत्र के विधायक से इस बारे में कुछ बात की या अधिकारियों से इस बारे में कभी शिकायत किया गांव के लोगों ने या नहीं? नहीं सर, किया है अधिकारियों से, साहब से भी किया है, तहसीलदार साहब से भी किया है और जो मंत्री गणा थे उनसे भी किया है, कोई नहीं सुनता है यहाँ। क्या कह रहे हैं लोग फिर, क्या कह रहे हैं? बस बोल रहे थे बन जाएगा बन जाएगा, बन नहीं रहा है। जी, तो अब चुनाव नजदीक है, लाजमी है, वोट मांगने के लिए नेता आएंगे, तो आप लोग इस समस्या को उठाएंगे? अरे उठाते हैं, जब वोट मिल जाते हैं, चुनाव हो जाता है, फिर सब भूल जाते हैं।
चलिए रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ आपके साथ खड़ा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं को जगाया जाए कि भाई इलेक्शन आ गए, वोट मांगने जाएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए और तस्वीर देखने के बाद सोचिएगा कि अगर आप उस गांव में जाएंगे तो जनता आपसे हिसाब मांगेगी कि आपने उनके लिए क्या किया। ये हम आपको छतरपुर की दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। आप 3 तस्वीरें देखिएगा, छतरपुर और शुजालपुर और काकेर की 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली हैं और उनके जरिए आप देखिए कि वो 3 तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह के हालात हैं इन जगह, कैसे जानलेवा सफर कर रहे हैं, कैसे नदियों को पार करके लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए, ये कैसा सुराज, बड़ा सवाल यही है। एक तो शिवराज का राज है, एक जगह रमन सिंह का राज है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों सुराज का दावा करते हैं, लेकिन दोनों के सुराज के दावों की पोल ये देख लीजिए आप। छतरपुर, शुजालपुर, काकेर, कैसे नदियों को पार करके बच्चे काकेर में देखिए नाव चलाकर स्कूल जाते हैं, खुद से नाव चलाते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। वाकई में इनके जज्बे को सलाम करना होगा कि इतना खतरनाक सफर करके जा रहे हैं और क्योंकि इन्हें पढ़ना है, स्कूल है नहीं और काकेर पहुंचना होता है। धमतरी जिले के हैं क्योंकि दोनों की सीमा कटी हुई है, लेकिन बीच में एक नदी है, उस नदी को पार करने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। शुजालपुर में आप देखिए, गांव के इलाके में नदी पड़ती है, कोई पुल नहीं है, कोई सड़क नहीं है, ऐसी व्यवस्था के लिए लोग नदी पार करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। छतरपुर में भी यही हाल है। ये छतरपुर के महुआ झाला ग्राम का हाल दिखा रहे हैं हम आपको कि क्या हाल है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हल्लापुर में आज हम मसला उठा रहे हैं। ये कैसा सुराज, देखिए शिवराज सिंह चौहान साहब जिस सुराज का आप दावा करते हैं छतरपुर और शुजालपुर की, सिर्फ ये वानगी भर तस्वीर है, जबकि हर जिले के कुछ ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां इसी तरह का जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। अधिकारी वाकिफ हैं, जनप्रतिनिधि वाकिफ हैं, चुनाव आते हैं, वायदा करके चले जाते हैं, लेकिन उन वायदों पर कभी कुछ काम नहीं होता है और ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ काकेर के सिंघौला गांव के उप सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं जी पटेल साहब। पटेल साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज हम मसला उठा रहे हैं कि काकेर में जो सिंघौला गांव है वहां के बच्चे किस तरह हालातों से दो चार हो रहे हैं, नाव का सहारा लेकर स्कूल जा रहे हैं, रोजमर्रा के काम। आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है, किस तरह की समस्या है और क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर? देखा जा रहा है वह सिंघौला गांव कई बार हमने आवेदन दिए हैं, सरपंच हम मिलके, आम ग्रामीण मिलके, आला अधिकारी, आला नेता को, लेकिन अब तक से हम लोग को कोई सूद देने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं पूछते। हम लोग 6-8 महीना पूरा गाँव टापू में बसा हुआ है। हमारे साथ वो आसपास के 6-7 गाँव और है जो टापू नुमा बना हुआ है, लेकिन अब तक से प्रशासन ने सुना न कोई जनप्रतिनिधि सुना, नहीं कोई देखने वाला भी नहीं है। हम लोग को नाव चल के अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजना पड़ता है और नाव चल के राशन लाना पड़ता है, दाना पानी नाव चल के ही सब चीज हो पाता है। ऐसी हालात है वहाँ पर। टापू नुमा में बसे हुए गंगरेल बांध की लास्ट छोर में बसा हुआ सिंघौला ग्राम पंचायत है, लेकिन अब तक से कोई ध्यान नहीं दिए गए हैं। प्रशासन कोई उदासीनता। वजह क्या आ रही है? जनप्रतिनिधि क्या दलीलें दे रहे हैं जो आप, क्योंकि आप विधायक के पास जाते होंगे, क्योंकि ये पंचायत का तो मसला है नहीं, या तो विधायक को ही ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या कह रहे हैं? विधायक बस आवेदन ही लेते हैं, बाकी कुछ सुनने वाला नहीं। चुनाव आते हैं, अभी चुनाव आएगा तो चुनाव के समय सब आएंगे, गांव में पूछेंगे, बैठक रखेंगे, क्या क्या विकास हुआ है, रोड बनाएंगे। क्या आपको क्या लग रहा है, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से? इसके सिंघौला गांव से 6 गांव और हैं जो नाव से पार करते हैं। डुडुबान क्षेत्र पर गंगरेल बांध के जो है रविशंकर जलाशय के नाम से जो है, तो उसके निकट हमारी लास्ट छोर है, उसमें हमारा गांव बसा हुआ है। जी पटेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक चीज की, क्या यहाँ आपको लगता है कोई आसपास कोई थोड़े से दूरी चलने पर कोई सड़क नहीं है काकेर जाने के लिए? हाँ, कांकेर जाने के लिए हम लोग को 30 किलोमीटर दूर
मतलब 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तभी अपने को सड़क मिल पाएगा, और धमतरी जाने के लिए हमको 165 किलोमीटर दूर घूमना पड़ेगा। स्थिति है कि फिर आप जिस तरह की आप जो स्थिति हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ एक पुल की जरूरत है या कोई नजदीक से कोई सड़क निकालने की जरूरत है आसपास इलाके से? प्रशासन ने बैठा करके कई बार मसला निकाला है कि सड़क निकलेगा करके, अब तक से ना सड़क निकल पाई है ना पुल पुलिया बन पाया है। तो सड़क किस इलाके से निकाली जाएगी और जिससे काकेर आपके नजदीक पड़ेगा? आपने जो विजुअल देखा होगा कि जो रास्ता है जो नाव चल रही है वही रास्ते से सड़क और पुल पुलिया बन सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ध्यान दें, लेकिन पंचायत का मसला है और पंचायत ना तो पुल बनवा पाएगी और ना ही सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क बनवा पाएगी। ऐसे में विधायक की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 6 गांव पर असर हो रहा है, 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को आप देखेंगे आप कहेंगे वाकई में ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं कि क्या ऐसे ही जीवन की गुजर बसर हो रही है। यहाँ पर बच्चे बेचारे नाव चला रहे हैं, अब स्कूल पहुंच रहे हैं, कैसे खुद से नाव चलाते हैं आप देखिए, क्योंकि इन्हें जाना है। अब सोचिए कोई हादसा हो जाए, कौन होगा जिम्मेदार? एक लंबी नदी है ये और इस लंबी नदी को पार करना है, लेकिन स्कूल भी जाना है, तालीम लेनी है, लेकिन तालीम कैसे ले रहे हैं? खुद लड़के बाबूलाल वर्मा हमारे साथ शुजालपुर से विधायक जुड़ गए हैं। बाबूलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके ही क्षेत्र का मसला उठा रहे हैं और हम आपके बेगम खेड़ी गांव का मसला उठा रहे हैं। एक नदी है, गांव के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ध्यान हमारा बराबर है, हमने प्रपोजल बना के दिया है और उससे साइड में 3 किलोमीटर पर 3 करोड़ 1 लाख का पुल बनकर तैयार हो चुका है और उसके फिर 3 किलोमीटर पास में एक और 4 करोड़ 69 लाख का पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो गया है। अब सरकार के सामने जब हमने प्रस्ताव रखा तो हर 3 किलोमीटर पे इतना महंगा पुल, बड़ी नदी है। बाबूलाल साहब, बेगम खेड़ी के दायरे का जिस आप जिक्र कर रहे हैं उसके दायरे में 4 किलोमीटर तक तो कोई सड़क है ही नहीं और ना ही कोई पुल बना है। गांव है साइला के पास में एक पुल बनकर तैयार है 3 करोड़ 1 लाख का। आप नक्शे कितने किलोमीटर दूर है बेगमपुर से, मैं जानना चाहूँगा? हाँ, बेगम खेड़ी गांव से कितनी दूर बना है वो पुल? 3 किलोमीटर साइड में। 3 किलोमीटर? वहाँ तो 4 किलोमीटर के दायरे में है ही नहीं। नहीं, अभी तो बनकर तैयार हुआ, अभी तो उसके ऊपर वाहन चालू हुए हैं 1 महीना पहले से ही। फिर ये लोग क्यों पानी में निकल कर जा रहे हैं? नहीं, वो सामने गांव पड़ता है देवली, और देवली में उधर से पुल जुड़ा है और देवली में ये सीधा डायरेक्ट जाते हैं तो नदी बड़ी है और उसके ऊपर रपटा पुल बनाने का प्रस्ताव हमने माननीय मंत्री जी को शासन को दिया है। कब बनेगा? 5 साल पूरे कर लिया आपने? नहीं, 5 साल में मैंने बना दिया। भाई साहब, आप फिर से जानकारी आप शासन में लगाइए फोन, गाँव वाले के अलावा शासन में फोन लगाइए कि बेगम खेड़ी और सालिया के बीच में कहीं पुल बना है क्या? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ये लोग फिर क्यों मजबूर हैं? आप मुझे उसका जवाब दीजिए ना। मैंने जवाब दिया, आप मेरा जवाब दीजिए कि पुल बनकर तैयार हो चुका है साइड में। हाँ, फिर ये लोग बेगम खेड़ी गांव के लोग और उससे लगते जो 2-4 गांव हैं वो लोग क्यों मजबूर हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये 2 गांव आपस में आमने सामने हैं जी, देवली गांव और ये आमने सामने गांव है, बीच में नदी है, तो उस पार बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसलिए रपटा पुल का प्रस्ताव दिया हमने। जी, तो क्यों अब क्या यहाँ पुल बनाया जाएगा बाबूलाल जी? इस पर रपटा पुल बनाया जाएगा, बड़ा पुल नहीं बनाया जाएगा। रपटा पुल इसलिए बनाया जाएगा कि वहाँ पर ट्रैफिक का विषय नहीं है। हाँ, और वहाँ पर पहुँच मार्ग के लिए भी कब बनेगा? कब बनेगा? अगले बजट में बनाएंगे उसको हम। जी, आपको लग रहा है कि जनता फिर से मौका देगी आपको? मौका दे, हाँ, क्यों नहीं देगी? वो तो कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करने की कह रहे हैं आपके गांव के लोग तो वहाँ पर। नहीं, बहिष्कार नहीं करेंगे, वो सब समझदार लोग हैं, बहिष्कार नहीं करेंगे। बाबूलाल जी, क्यों नहीं करेंगे? क्यों आपको जनता वोट दे? 5 साल में आप एक रस्ता पुल नहीं बनवा पाए। करोड़ 43 बाबूलाल जी, आपको विधायक बनाया वहाँ की जनता ने, 5 साल में एक पुल नहीं दे पाए आप गाँव के लोगों को। आपने तो किया पुल बनाए 6, किसी विधायक ने नहीं बनाया आज तक। 6 पुल बनाए मैंने। जी, तो फिर ये जान जोखिम में डालकर क्यों जा रहे हैं? 1 लाख का, एक 6 करोड़ 43 लाख का, 4 करोड़ 69 लाख का, एक 2 करोड़ 6 लाख का और एक और है 1.5 करोड़ का। ऐसा करके मैंने 6 पुल बनवाए हैं मेरे क्षेत्र में। जी, बाबूलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ महेंद्र लाल साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के सेवक दल के अध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हम आज एक मसला उठा रहे हैं शुजालपुर का, जो बेगम खेड़ी गांव है, वहां से वहां पर कोई पुल नहीं है, लोग जान जोखिम में जाकर नदी पार कर रहे हैं। ये पूरा आप मामला जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं पहले अपना नाम स्पष्ट कर दूं। मेरा नाम महेंद्र जोशी है जी जोशी। और जो भी मैं सुन रहा था माननीय विधायक जी का भी वर्जन जो आपने लिया है, मैं दरअसल ये कहना चाहूंगा कि जी 10 वर्षों से लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं और इसके बावजूद ये जो बड़े बड़े मतलब जो दावे किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हो सकता है इन्होंने दूसरी जगह काम किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश और चमकता मध्य प्रदेश और तमाम बेगम खड़ बजाऊंगा, बेगम गांव पे मैं आपको फोकस करना चाहूंगा। बेगम खेड़ी गांव, मैं वही कह रहा हूँ, बेगम खेड़ी यानी देखिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश, बेगम खेड़ी भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। हाँ। और एक किसी भी गांव के अंदर अगर लोग बाग अगर आज की स्थिति में वहां पे आने जाने के लिए इतनी असुविधा की स्थिति है, तो सरकार की, मुझे लगता है कि केवल विज्ञापनों की सरकार बन के रह गई। कथनी और करने का अंतर बड़ा स्पष्ट नजर आता है। आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बधाई दी जाएगी, खुशी की बात है, पर सवाल इस बात का है कि ये प्रश्न भी साथ में खड़ा होता है कि उस गांव ने ऐसा कौन सा उस गांव के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इस बात के लिए उत्तरदायी इनको होना था। और मैं समझता हूं जब ये करोड़ों के काम आदरणीय विधायक महोदय गिना रहे हैं, तो उसके साथ साथ उतना ये भी बताना चाहिए था कि उस रफ्ते की लागत कितनी आएगी। अरे जब अगर कोई वो इतनी बड़ी लागत नहीं आ सकती थी, ये छोटा भी काम था, लेकिन कई बार प्राथमिकताओं के आधार पर। आप जो कह रहे हैं महेंद्र बाबूलाल जी, किससे मैं इसकी प्रतिक्रिया, बाबूलाल जी आप सुन रहे हैं श्रीमान जोशी जी से कि आपके कार्यकाल में माननीय उनके पिताजी विधायक महोदय रहे, मंत्री रहे, एक पुल का नाम बता दे वो कौन सा वाला बनाया उनने। जी जी, एक पुल का नाम बता दीजिए उनसे, कोई सा एक पुल बनाया हो तो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब मेरे पिताजी सन 85 से 90 तक विधायक रहे थे, उस समय में कितनी विधायक निधि हुआ करती, कितनी पंचायतों को राशि मिला करती। सुन लीजिए, एक मिनट बनाए जाते हैं बाबूलाल जी, एक सेकंड 77 लाख होती है और उससे पुल नहीं बनता है। बाबूलाल जी आप सुन लीजिए, जोशी जी ब्यौरा दे रहे हैं। सुन लीजिए, पहले सुनने का धैर्य रखिए बाबूलाल जी, इतना धैर्य रखिए, विधायक की भी गंभीरता होती है। आप बेगम खेड़ी गाँव में जाएंगे तो आज वो कम से कम आज पिछले 23-25 सालों के बाद में अगर उस गांव के अंदर वो उस एरिया में तालाब है और उस गांव का जो सरसब्ज हुआ है, तो वो शुरुआत उस जमाने में मेरे पिता श्री विद्याधर जोशी के द्वारा, जो कि उस समय विधायक थे, उनके द्वारा की गई है। आप अगर ये गिना रहे, अब सुन लीजिए, आप बन रहा है 58 करोड़ का पुल अरंडिया देवगुलर का वो। अरे बाबूलाल जी ये बताइए, बाबूलाल जी मैं आपसे मैं आपको रोकना चाहूंगा। बाबूलाल जी आप जनता को जवाब दीजिए, बेगम खेड़ी की जनता जानना चाह रही है कि आपने 10 साल से वहाँ बीजेपी का कब्जा है, आपकी सरकार है, कर क्या रहे हैं आप? एक रफ्ता पुल नहीं बनवा पा रहे हैं वहाँ पर, आधा हिस्सा है नहीं एक रफ्ता पुल नहीं बनवा पा रहे हैं। पढ़ने बच्चे जाते हैं, हाँ वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक नहीं है, फिर भी हम पुल बनवाएंगे, ये मेरा। तो आबादी नहीं है तो फिर ये जो थोड़ी बहुत आबादी है उसके लिए आप कुछ करेंगे नहीं, इसका मतलब, क्योंकि आपको लगता है कि कम वोट बैंक है वहाँ पर। उनको दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ गांव है वो, परंतु ओनली बार बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो उसके लिए हमने प्रपोजल दिया है। चलिए बाबूलाल जी, लेकिन आप एक रफ्ता पुल नहीं बनवा पाए, लगातार विधायक बनने के बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा शुजालपुर और शुजालपुर के जनप्रतिनिधियों का ये असल सच है। आप सोचिए कि लगातार वहां से 10 साल से बीजेपी के विधायक काबिज है, सत्ता में बीजेपी है, लेकिन एक रफ्ता पुल नहीं बन पा रहा है कि जो बच्चे जा सके, जो गुजर सके। ऐसे में इंडिया न्यूज भी अहम सवाल उठाता है इन खबरों को लेकर। क्या ऐसा होता है सूरज? क्यों नहीं बनी सड़क और पुल? आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या सरकारी नीतियों में है खामियां? समस्याओं से मुख्यमंत्री क्यों है अनजान?
पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला। सत्ता बदली, समाज बदला, हालात बदले, चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदला खबरों का सबसे भरोसेमंद नाम, टीवी न्यूज की सबसे बुलंद आवाज, दीपक चौरसिया, अब इंडिया न्यूज के साथ। खबर वही देखे जिस पर आप भरोसा करते हैं। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया न्यूज। पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला। सत्ता बदली, समाज बदला, हालात बदले, चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदला खबरों का सबसे भरोसेमंद नाम, टीवी न्यूज की सबसे बुलंद आवाज, दीपक चौरसिया, अब इंडिया न्यूज के साथ। खबर वही देखे जिस पर आप भरोसा करते हैं। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया न्यूज। पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला। सत्ता बदली, समाज बदला, हालात बदले, चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदला खबरों का सबसे भरोसेमंद नाम, टीवी न्यूज की सबसे बुलंद आवाज, दीपक चौरसिया, अब इंडिया न्यूज के साथ। खबर वही देखे जिस पर आप भरोसा करते हैं। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया न्यूज। पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला। सत्ता बदली, समाज बदला, हालात बदले, चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदला खबरों का सबसे भरोसेमंद नाम, टीवी न्यूज की सबसे बुलंद आवाज, दीपक चौरसिया, अब इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल और हम दिखा रहे हैं एक ऐसा सुराज, छतरपुर, कांकेर और शुजालपुर की तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि यहाँ पर पुल नहीं है, सड़क नहीं है और लोग नदी पार कर जाते हैं। बच्चों को आप देख लीजिए कैसे कि नदी पार कर रहे हैं आपके सारे। ऐसे में स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे, आप और हम मिलकर बोलेंगे इसी मुहिम को लेकर हल्ला बोल। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रोजाना के दर्शक प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपकी क्या राय है इस तस्वीर को देखकर? सर, ये सरकारी नीतियों में खामियां ही मानी जाएगी, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से कार्य योजना बनना चाहिए। कोई ना कि कोई अनावश्यक काम चालू होना चाहिए विकास के, क्योंकि आज हमारे भारत के हर नागरिक और बच्चों को हक है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। और इतने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच सचिव हो या उनके ऊपर के जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर उनके और सबसे ऊपर के विधायक, सांसद या प्रभारी मंत्री हो, ये अपने विकास खंड से भी काम चलाऊ पहुंच मार्ग बना सकते हैं या कार्य योजना भेज सकते हैं। लेकिन ये निष्क्रिय हो जाते हैं, पद लेते हैं और 5 साल में एक बार आते हैं, अपना कद उठाते हैं और फिर बिल्कुल पैसा बटोरने के बाद निकल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। हमारे साथ भगवान दास साहब जुड़ गए हैं भोपाल से। भगवान दास जी, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर आप? हाँ जयप्रकाश जी, अभी पिछले हफ्ते भी आपने ये समस्या दिखाई दी। जी जी। हाँ, तो ये जो अभी वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं बाबूलाल वर्मा जी, वो फिर से 5 साल मांग रहे हैं एक रास्ता पुल बनाने के लिए। अब पिछले 5 साल में एक रास्ता पुल नहीं बना पाया, अब कह रहे अगले 5 साल में बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि वहाँ की जनता को, ऐसे निकम्मे विधायक को अगर चुनाव में सामने आते हैं तो इनकी जमानत जब्त करवा देना चाहिए। ऐसे विधायक को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि जिंदगी में कभी चुनाव का न लड़। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। हमारे साथ अगले कॉलर आलोक जुड़े हैं। आलोक जी, आपकी क्या राय है? ये तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है आलोक जी टीवी देखते ही रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हल्ला बोल रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार इन तस्वीरों के मायने क्या है और कैसे नेता झूठे वायदे करते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि लोगों को आश्वासन देते हैं हर चुनाव में कि उन्हें पुल बनाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, लेकिन वो सुविधा है कहाँ? एक बड़ा सवाल उठ रहा है और इंडिया न्यूज दिखा रहा है छतरपुर, जशपुर और
काकीर की तस्वीर, शुजालपुर, माफ कीजिएगा, शुजालपुर और काकीर की ये तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। गांवों में ऐसे हालात हैं। आलोक हमारे साथ शुजालपुर से जुड़े हैं। आलोक जी, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, आपके ही जिले की तस्वीरें हैं ये? बिल्कुल, मेरे तहसील की ये जो विजुअल बताया जा रहा है, जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, वो मेरे शहर की हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा, मतलब पहले तो इस शहर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे रूरल एरिया के मुद्दे उठाए उसने, कि पिछले स्तर पे ग्रामीण किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। वो शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार जो टीवी पर दिख रही है, वास्तविक में निचले स्तर पर स्थिति बहुत अधिक खराब है, बहुत खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने का। हमारे पास राम कुमार सोनी जबलपुर से जुड़ गए। राम कुमार जी, तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो सर। कहिए राम कुमार जी। सर, मैं एक दो लाइन की मैंने बोलना चाहता हूँ जी। हेलो सर। सुन पा रहे हैं राम कुमार जी, आप कहिए। हाँ सर। हाँ। मेरा यह है जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, तो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय आज लगातार रात दिन दौरा कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की जो दशा है, बच्चों की जो दुर्दशा है, तो जो मैंने आज मुख्यमंत्री के बेटे अगर एक दो दिन स्कूल जाए और वो अपने बेटे को भेजे, तो पता नहीं 50 गाड़ियों और 50 उनको बचाने की। आज के बच्चे जान जोखिम में डाल कर जा रहे हैं, ये भी किसी के माता पिता भेजते हैं, परंतु सरकार वादा करती है, जो कि विधायक है कि पूरी तरह जिम्मेदार है। तो जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, इसमें सरकार आम जनता को इसको सबक सिखाना चाहिए कि साहब वादा करना तो वादा निभाना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हल्ला बोल रहे हैं। उठाइए हाथ, बोलिए हमारे साथ हल्ला, क्योंकि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी समस्या उठा रहे हैं कि कैसे बच्चे जान जोखिम में जाकर स्कूल जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी ध्यान देते नहीं हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों ऐसा ध्यान, क्यों लापरवाही बरती जा रही है। प्रथम हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। प्रथम जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? जी सर। सर, ये हालपुर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ जितनी भी नदी नाले अपने हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर जहाँ बोलना चाहूंगा मैं जी, हमारे यहाँ करीब में पड़ता है चुनाव नदी जी। चुनाव नदी में ज्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे हमेशा जब भी बाढ़ आती है तो पानी से डूब जाता है जी। भले ही छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी भी घोषणा करी, लेकिन कामयाब नहीं रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप बोलिए हल्ला बोल। छतरपुर, शुजालपुर, काकीर के गांव का हाल हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये हाल है आपके इलाकों का। आप सोचिए, इन मासूमों का क्या कसूर? क्या ये वोट बैंक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है? ये कैसा सुराज? बड़ा सवाल ये है। बेगमखेड़ी गांव में नेवज नदी पर नहीं बना पुल, कई गांव प्रभावित। छतरपुर, शुजालपुर, काकीर। नीलिमा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं। नीलिमा जी, क्या कहेंगी इन तस्वीरों को देखकर, आपकी क्या राय? सर, मैं ये कहना चाहूंगी जी कि जो कभी बाबूलाल वर्मा जी जिस लहजे में बात कर रहे थे जी जी, तो ये बिल्कुल उनका गलत था। उनने आज तक के 6 करोड़ 10 करोड़ का जो वो दिया है अपना ब्यौरा, हाँ, उसका सीएम साहब तो जब भी दौरा कर रहे हैं तो वो लोग तो सीएम साहब तो उड़कर हवाई जहाज से आते हैं, लेकिन कभी बाई रोड आके तो देखे। बिल्कुल नीलिमा जी, आपका गुस्सा वाजिब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, अनर सिंह चौहान। अनर जी, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? सर, मेरी ये राय है कि हमारे गांव की समस्या आपकी न्यूज पे पहुंचाई थी हमने जी जी। हमारे गांव में बहुत भयंकर समस्या है अभी तक। बता दीजिए क्या समस्या है? रोड पुल वगैरह कुछ भी ऐसी शासकीय सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधा से सभी से कटा हुआ गांव है। कौन सा गांव है और कौन से जिले में? शाजापुर जिले में काला पीपल ब्लॉक में गांव बेगमखेड़ी। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधियों से हमारी हजारों बार बातें हुई, हजारों बार हमने आवेदन दिए, हर अधिकारी को भी आवेदन दिया, पर अभी तक किसी ने हमारा समाधान बिल्कुल नहीं किया। चलिए अनर सिंह, आपकी आवाज सुन रहे होंगे, पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जान रहा है
कि आप किस तरह परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघनाथ हमारे साथ अगले कॉलर बुरहानपुर से जुड़े। मेघनाथ जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर, आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि देहातों में भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोगों को सुविधाएं दी जाना चाहिए। गांव के रोड जो है ये बनना चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल पूर्ण करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ, ये मूलभूत सुविधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है आपके फिल्म में दिखाने के अनुसार कि अभी भी काफी ग्रामीण क्षेत्र जो है उन सुविधाओं से पूर्ण नहीं है और वो मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी राय रख रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अल्लाह बोल में अपनी राय रख सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। हम पहले भी ये मसला उठा चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको दिखा रहे हैं छतरपुर और शाहजहांपुर का भी एक किस्सा। काकेर काम दिखा चुके हैं, काकेर काम दिखा रहे हैं कि एक हफ्ता गुजर गए लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। उत्तम प्रीतमपुर से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। उत्तम साहब क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? हम तस्वीर को देख के ये कहेंगे सर कि पिछले 55 साल जो कांग्रेस की सरकार में जो ये शासन चलाए तो ये समस्या नहीं आई, और आज 10 या 12 साल से जो शिवराज चला रहे हैं तो ये बात आ रही है जी। है सर, कांग्रेस है क्या उत्तम जी? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पूरा क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं शिवराज को, बाकी उनने 10 साल में जो काम किए बहुत सुधार किया। ये भी जो समस्या सामने दिख रही नदी वाली है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र हमारे साथ शाहजहांपुर से अगले कॉलर जुड़े हैं। देवेंद्र जी क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों और इन हालातों को देखकर? सर हालात ऐसे है कि वो गांव में दोनों साइड गांव बना हुआ है जी, और बच्चे को जो गांव इस पार वाला स्कूल एक साइड में बना है जी, प्राथमिक और मिडिल दोनों स्कूल उधर साइड बना है, और इधर वाले बच्चे जब जाते हैं नदी को पार करके जी तो माता और पिता दो मतलब पालक तो निकाल देते हैं, लेकिन माता वगैरह आती है ना निकालने तो वो नहीं निकाल पाते हैं वहाँ से बालक को। तो कई बार तो बच्चे कपड़े वगैरह दस्तर वगैरह सारे कपड़े रखते भीग जाते हैं, किताबें वगैरह भीग गई कई बार उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। लगातार दर्शकों की राय आ रही है, लगातार अल्लाह बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी राय रख सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल करें, क्योंकि आप देखिए अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इंडिया न्यूज ने दे रखा है आपको एक मंच, आपका मन पसंदीदा और खास प्रोग्राम हल्ला बोल। इस हल्ला बोल के जरिए हम चाहते हैं कि आपकी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और प्रशासन के अधिकारी अवगत हों कि आखिरकार हो क्या रहा है। राजीव हमारे साथ दत्तया से अगले कॉलर जुड़े हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? ये सब बच्चों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन है या मजाक है? जी, मध्य प्रदेश शासन की ये बच्चे जा रहे हैं, अगर कोई घटना अगर बच्चों के साथ हो जाती है तो मध्य प्रदेश शासन की गारंटी लेगा? बड़ा सवाल यही है, सरकार पर उठ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, लोगों को गुस्सा आता है, लाजमी है कि जब कोई अपना बच्चा इस तरह नदी पार कर पढ़ने के लिए जाए, तालीम लेने जाए, तो वो क्या सोचेगा। आप सोचिए कैसी जान जोखिम है। ये एक गांव का किस्सा नहीं है, कई जिलों का किस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छतरपुर, शुजालपुर, काकेर, यानी मध्य प्रदेश का भी वही हाल, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल, बड़े भाई में का भी वहां पर हाल है और छोटे भाई का भी यही हाल, यानी बड़ा भाई मध्य प्रदेश और छोटा भाई छत्तीसगढ़। लेकिन आप जुड़िए हमारे साथ, हल्ला बोलिएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सरकार की नींद टूटेगी, प्रशासन के अधिकारियों की नींद टूटेगी और वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे। खालिद हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए। खालिद जी क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर, आपकी क्या राय? ये तस्वीर तो सामने देख रहा हूँ, इन तस्वीरों को देखकर तो लगता कर तो बाबूलाल जी की जगह मैं विधायक होता तो मैं अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देता और बीजेपी की सरकार बर्खास्त करने की मांग करता मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हल्ला बोल में हम मसला आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ लोगों को जान जोखिम में गुजारनी पड़ती है। कोई सड़क है नहीं गांव में, नदी पर पुल नहीं है, ऐसे में हालात ये हैं
जाएं तो जाएं कैसे जाएं, इसलिए नदी पार इन लोगों को करनी पड़ती है। सतमित हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े। सतमित साहब, आपके क्या राय इन तस्वीरों को देखकर? पहले तो मैं आपकी चैनल और पुरुषोत्तम जी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस कठिनाई से आपकी न्यूज चैनल और पुरुषोत्तम जी ने कवरेज करा है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ शिवराज मामा की भांजियाँ काफी मुश्किलों से नदी पार करके स्कूल में जा रही हैं जी, और हमारे स्थानीय विधायक सिर्फ अपने बड़े बड़े कार्यों को बखान कर रहे हैं जी। एक कम लागत का रास्ता बनने पा रहा है और वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का में वाहन इतने ज्यादा निकलते नहीं है, यानी उनको विधायक साहब को ग्रामीणों की जान की कोई परवाह नहीं है जी। और आपके चैनल बधाई के पात्र हैं जो आपने इतना मैं देख रहा हूँ कई प्रेग्नेंट लेडी को ग्रामीण बड़ी मुश्किलों से चारपाई पे बैठा के लेटा के बिल्कुल सतमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम ऐसे ही लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, हम भी यही कोशिश करते हैं और इसलिए हम लोगों की वो छोटी से छोटी समस्या लेकर आते हैं जिससे वो हर दिन जूझते हैं, जिससे उन्हें हर दिन दो चार होना पड़ता है। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें, हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। आप आवाज उठाएंगे, आप और हम मिलकर हल्ला बोलेंगे, यकीन मानिए सरकार की नींद टूटेगी। प्रशासन के अधिकारी जो एसी दफ्तरों में बैठे रहते हैं उनकी नींद खुलेगी कि हमारे शासन में हो क्या रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि ये जानेंगे क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, अब बारी है जनता की। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हल्ला बोल में। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे छतरपुर, शुजालपुर, काकेर के गांव की कि इन गांव के हालत क्या हो गई है और इन गांव में कोई सुविधा नहीं है, सड़क तक यहाँ पर नहीं है, पुल नहीं बने हुए हैं। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में जान का डाल रहे हैं। माइक खान हमारे साथ खरगोन से जुड़े हैं। माइक साहब, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, आपकी राय? मध्य प्रदेश शासन लगातार आपके चैनलों के माध्यम से और दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से कई दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को स्कूल में पहुंचने के लिए। जी, माइक खान कर दिया, कौन बोल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका माइक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन की नींद टूटे, प्रशासन की नींद खुले। यकीन मानिए अगर आप आवाज उठाएंगे और हम आपको मंच देंगे तो सरकार की नींद भी खुलेगी और प्रशासन के अधिकारी काम भी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हल्ला बोल में। हमने आपको ये तस्वीरें पहले भी दिखाई होंगी, हमने आपको काकेर की तस्वीर पहले भी दिखाई होगी, लेकिन 7 दिन गुजर चुके हैं और उस पर कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है, यानी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक यहाँ के गांव के लोगों के लिए की नहीं गई है। जयसिंह ठाकुर हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। जैसा आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, आपकी राय? हमारी राय ये सर, जो प्रशासन जो काम कर रहा है वो फॉलोअप नहीं हो रहा, उसका क्या काम कर रहे हैं। अगर फॉलोअप लेंगे तो आप बढ़िया से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो पॉलिटिक्स से बीजेपी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में कर रहा है और एमपी में कर रहा है जी। और ये हमारा शिवराज सिंह चौहान जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉलोअप लेंगे गांव में तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ और आपका एमपी जो आप बोल रहे हैं बड़े भाई और छोटे भाई, ये काफी अच्छी उम्मीद से ज्यादा हम कुछ भी इंडिया में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत बहुत शुक्रिया जय साहब आपका। बड़े भाई का भी वही हाल और छोटे भाई छत्तीसगढ़ का भी वही हाल। लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं, लगातार हल्ला बोल में हमें बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार दर्शकों की राय आ रही है कि आखिरकार स्थिति देखिए कि नेता कैसे वायदे करते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ना तो नेता नजर आते हैं ना उनके वायदे कहीं नजर आते हैं। ये है असल सच, आपको दिखा रहे हैं हम 3 जिलों की असल तस्वीर। ऐसे कई से गांव हैं जो इसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं बिना सुविधाओं के, जहां सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, जहां पुल नहीं है। नदी पार करनी है तो जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपको दूसरे पार जाना पड़ेगा, दूसरे छोर निकलना पड़ेगा।
तो बस सवाल ये कैसा सुराज और ये तस्वीरें, ये तो वानगी भर है, लेकिन हकीकत यही है कि सैकड़ों गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हल्ला बोल में बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा किस्सा कुर्सी का मेरे सहयोगी विजय पांडे के साथ। यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की जमानत पर फिर टली सुनवाई। 1 अक्टूबर को जमानत पर दोबारा होगी सुनवाई। पार्लियामेंट एनेक्सी में मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी। सिंधिया, भूरिया समेत कई नेता मौजूद। 40-50 सीटों की दावेदारी को लेकर हो रही है माथापच्ची। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के कर्मचारी संजय गुप्ता ने अधिकारी अरुण राज पर लगाया मारपीट का आरोप। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पीड़ित ने मंत्री रामविचार नेताम से लगाई गुहार। शिवराज कैबिनेट की बैठक में 57 प्रस्तावों की मिली मंजूरी। गेहूं खरीदी करने वाले सरकारी एजेंसियों को कर से मुक्त करने का किया गया फैसला। और इंदौर में छेड़छाड़ से परेशान एक छात्रा ने खाया जहर। कांग्रेस नेता के भतीजे पर छेड़खानी का आरोप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर गुजरते दिन के साथ चुनाव के नजदीक आते जा रहे हैं। तो वहीं चुनावी बिगुल बजते ही सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी है, तो नेता चुनावी मैदान में लुभावे वादों के साथ जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, विकास की गंगा बहाने की बातें हो रही हैं, तो वहीं जनता नेताओं और सियासी पार्टियों के हवाई किले की हकीकत के धरातल तलाश रही है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। इस प्रोग्राम के जरिए हम दिखाते हैं विधानसभा की असल तस्वीर, खोलते हैं हर दावों की पोल, क्या कहते हैं नेताजी और क्या है जनता की भूल। तो तैयार हो जाइए अपने क्षेत्र का हाल जानने के लिए।
बात करेंगे जशपुर विधानसभा की। जी हां, किस्सा कुर्सिका में आज हम सबसे पहले विधानसभा जशपुर को लेंगे, क्षेत्र का हाल जानेंगे। छत्तीसगढ़ में मौजूद जशपुर विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य है और जशपुर यहां के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जुदेव की नगरी रही है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी 1985 से सत्ता पर काबिज है, या यूं कहें कि ये सीट बीजेपी का अभेद गढ़ माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को अब तक सिर्फ मुंह की हानि पड़ी है। विकास की बात करें तो इस सीट पर विकास की दरकार है। आइए देखते हैं क्या इस सीट की सियासी हकीकत। छत्तीसगढ़ में मौजूद जशपुर विधानसभा क्षेत्र सियासी नजरिए से बेहद अहम सीट है। पहली बात यह कि इस विधानसभा सीट से लगातार 6 बार चुनावों में बीजेपी अपना परचम लहराती आ रही है, तो वहीं जशपुर यहां के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जुदेव की नगरी भी रही है। 1982 से वजूद में आई इस सीट पर अभी तक कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये सीट अभेदगढ़ के तौर पर जानी जाती है। जशपुर विधानसभा जिले का मुख्यालय भी है, जिसे साल 1998 में जिला बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से जशपुर वही का वही रह गया है। जिला बनने के बाद यहाँ कोई भी ऐसे बड़े विकास के काम नहीं देखे गए जो कि इस इलाके में होने चाहिए थे। सियासी हकीकत की बात करें तो साल 1985 में अब तक इस सीट पर बीजेपी अजेय रही है, तो वहीं कांग्रेस को हर बार विपक्ष में ही बैठना पड़ा है, या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना अब तक सपना ही बना हुआ है। साल 2008 में चुनाव में 71.60% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के जगेश्वर राम भगत ने 50.18% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस के विनय कुमार भगत को 37.92% वोटों के साथ हार का मुंह देखना पड़ा था। 2003 के भी चुनाव में बीजेपी ने अपना कमल खिलाया था। 2003 में हुए चुनाव में इस सीट पर 75.21% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के राजशरण भगत को 50.24% वोट के साथ जीत हासिल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस के विक्रम भगत को 39.63% वोटों के साथ संतोष करना पड़ा था। बात अगर इस सीट से जुड़ी समस्याओं की करें तो इस सीट पर विकास के काम कुछ खास नजर नहीं आते। इलाके में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्री प्रतीक्षालय, रेलवे लाइन, अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है, जिसके लिए इलाके में एक सुर से मांग उठती चली है। बावजूद इसके यहाँ के विधायक का कोई ध्यान नहीं है, जबकि जशपुर जिला छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम स्थान रखता है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी की ओर से जशपुर ने कई बार संगठन का प्रतिनिधित्व किया है। विधायक की बात करें तो बीजेपी के जगेश्वर राम भगत यहाँ के विधायक हैं, जो स्वभाव से बिल्कुल सरल हैं, लेकिन विकास को लेकर उनकी जनता के बीच कोई खास छवि नहीं है। इलाके में रेल लाइन का सपना अब तक अधूरा है, तो वहीं अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। बस स्टैंड है, लेकिन सवारियों के बैठने के इंतजाम नहीं है। निचली बस्तियों में पानी की कमी है। इलाके के लोग दूर दराज के इलाकों से पानी लेने जाते हैं। युवाओं की ओर भी कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलाके में मानव तस्करी भी एक गंभीर समस्या है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल की समस्या और बढ़ती जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से टिकट पाने वालों की लंबी फहरिस्त है। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री गणेश राम भगत, वर्तमान विधायक जगेश्वर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेश राम सहित प्रदीप दीवान शामिल है, तो वहीं कांग्रेस के हिरू राम निकुंज प्रबल दावेदार है। वहीं विनय भगत, उर्मिला सिंह, किरण सिंह, सरहुल भगत भी टिकट के लिए खास जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर से बीजेपी के साथ खड़ी होती है या फिर कांग्रेस का सीट पर सपना पूरा होता है। अतुल त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, जशपुर। जशपुर विधानसभा सीट पर हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। बावजूद इसके इस सीट पर विकास की जरूरत है। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आइए सुनते हैं जनता की राय और जानते हैं जशपुर विधानसभा सीट पर विकास की हकीकत क्या है।
हैं? हमारे वार्ड में मुख्य समस्या ये है कि नालियों में जो गंदगी है उसकी मुख्य समस्या है, पानी की समस्या है, पेयजल के कारण पेयजल जो आता है वो गंदा आता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। यहाँ टाइफाइड और मलेरिया की समस्या है, नाली की गंदी होने के कारण मलेरिया अक्सर हो जाता है। अच्छा, विधायक कितना सक्रिय मानते हैं? विधायक कितना क्षेत्र का दौरा करते हैं? क्या विकास हुआ है जसपुर विधानसभा में? यहाँ विधायक क्या, जैसे नगर पालिका को लेकर ज़्यादा समस्या है और निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि उसको देखे। नगर पालिका की जो समस्याएं हैं नाली की, पेयजल की, उससे लोग काफ़ी परेशान। जसपुर में मुख्य रूप से स्वास्थ्य का बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे मैंने जो प्रशिक्षित डॉक्टर जो यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं है। गरीबों को मुफ्त जो दवाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और जो यहाँ पर और भी जो सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर की बहुत कमी है। 5 साल हो गई आज तक वो क्षेत्र में नहीं गए हैं, ना गांव की दवाई। बगल की गांव है, कभी चले जाते हैं मगर हम लोग की गांव नहीं आते हैं। क्या क्या समस्या आपके गांव में? गांव में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की अभाव। सबसे बड़ी चीज़ तो ये क्या है कि देहात आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ आदिवासी बहुल गाँव है। वहाँ के लोग कई बार मांग किए कि यहाँ पुल का निर्माण किया जाए, मगर आज तक शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोरिंग बिगड़ गया है तो उसको बनवाने के लिए कई बार गए लेकिन आए नहीं, और पाइप को तो आधा पाइप को तो निकाल देते हैं तो उसको चला चला के परेशानी करते हैं। कितना पानी का समस्या होता है? पानी नहीं मिलता है तो। कितनी दूरी से पीने के लिए पानी लाते हैं? नीचे आते हैं 1.5 किलोमीटर। विधायक को बताए थे? विधायक को इस बारे में बताए थे? नहीं तो विधायक जाएंगे तब ना बताएंगे। हमारा बिजली टोली क्षेत्र है, वहाँ पानी का समस्या सबसे ज्यादा है। नाली भी साफ नहीं होता है, जो पड़ा है सो पड़ा है। पानी की किस तरह की समस्या है? पानी वहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जाकर चापाकल से आदमी लाता है। 4 चापाकल खराब है। विधायक जी आते हैं कि नहीं आपके? नहीं, कभी नहीं आए विधायक। तो विधायक जी कितने सक्रिय हैं आपके क्षेत्र में? सक्रिय है तो अपना एरिया में है, हमारे तरफ आते ही नहीं है। अब बारी है चुनावी चकल्लस की। चुनाव नजदीक है और सियासी पार्टी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं। आजकल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं किसने किसको क्या कहा। अच्छी बात है, अगर वो चाहते हैं पूरे क्षेत्र की सेवा करें तो मुझे खुशी होगी। मगर आज मैं उन्हीं के क्षेत्र में गया था, मगर वहाँ देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहाँ के क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को न तो उनके सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, न हैंड पंप पानी मिल रहा है। अनेक तरह की शिकायतें अगर उन्हें अपने ही क्षेत्र में शुरू की है, उनके क्षेत्र के लोगों में कितना अपराध बढ़े हैं ये भी दे रहे हैं। कोई भी एक रिकॉर्ड बता दे, मंत्री है अपने उनके पिताजी का भी रिकॉर्ड बता दे कि जो ननकीराम किया है वैसा कहीं नाम कमाए हैं क्या? है झूठ के सहारे वोट लेते हैं। अब ये झूठ तो है ना, लबारी बोलना तो है ना। अब ये झूठ तो है ना, लबारी बोलना तो है ना। अब ये झूठ तो है ना, लबारी बोलना तो है ना। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किस्सा कुर्सी का मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के शाजापुर विधानसभा का हाल। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया न्यूज। पार्क एवेन्यू डियोस के 3 ताजगी भरे छोटे पैक अब सिर्फ 59 रुपए में। जरा सूंघ के तो देखो। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला। सत्ता बदली, समाज बदला, हालात बदले, चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदला
खबरों का सबसे भरोसेमंद नाम, टीवी न्यूज की सबसे बुलंद आवाज, दीपक चौरसिया, अब इंडिया न्यूज के साथ। मैंने कहा था मेरी मम्मा दूर रह